हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट नॉमरिकल। और जो हम लोग आज सीखेंगे देखेंगे इसी से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए नॉमरिकल को हम लोग देख लेंगे। कुछ नॉमरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं, और इसी से एक ना एक आपको नॉमरिकल मिल जाएगा। तो ये ध्यान देंगे। भौतिकी नॉमरिकल हम लोग क्लास 10th में एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आप यदि इसको देख लेते हैं तो आपको एक या दो भी प्रश्न जो भी मिलते हैं वो इसी से मिल जाएंगे, या कुछ नॉमरिकल वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब सेम मैटर इसी प्रोसेस का होगा, इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन, और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग देखेंगे नॉमरिकल जो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, कह रहा है निम्न प्रतिरोध, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका परिपथ दिया हुआ है और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, आप देखेंगे जो आपका परिपथ होता है दो क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, और दूसरा जो होता है समांतर क्रम में। एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है R = R1 + R2 + R3 जितना भी होता है डॉट 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 इस तरीके से होता है। जबकि समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट 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 इस क्रम में होता है। यानी दो प्रकार के क्रम मिलेंगे आपको, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। जब श्रेणी क्रम रहेगा तो ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और समांतर क्रम रहेगा तो ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसको आप एग्जामिनेशन में आपको शो करने की जरूरत नहीं है, जो जहां मिलेगा वही है। आपको हम समझाने के दृष्टिकोण से इसको हमने एक साथ रख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए ए फार्मूला के बारे में। कहता है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिपथ है आप देख रहे हैं कि धारा यहां से जा रही है। यहां से जाने के बाद जैसे ही उसको रास्ता की बात आ जाए, कंफ्यूजन की बात आ जाए, और इस सिचुएशन में अगर कोई प्रतिरोध होता है तो आपका उस समांतर क्रम में होता है। कहने का मतलब है यहां से जब उसका दिशा अलग अलग जाना पड़े या उसको रास्ता खोजने की बात आ जाए, दिशा चेंज करने की बात आ जाए, रास्ता बदलने की बात आ जाए तो समांतर क्रम। और यदि उसको रास्ता चेंज करने की बात ना आए, जैसे जा रहा है सीधे बढ़ते चला जाए, वो रास्ता कर भी हो सकता है लेकिन उसको कहीं घुमाव मोड़दार ना मिले तो श्रेणी क्रम। एक ख्याल रखेंगे, यहां से जाने के बाद यहां पे दो तरफ धारा बहेगी, एक इधर और एक इधर। मतलब ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये समांतर क्रम में है। ये क्या है? समांतर क्रम में है। आप इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए। हल लिखिएगा और यहां लिखिएगा प्रश्न से 8 ओम व 4 ओम आपका समांतर क्रम में है। 8 ओम व 4 ओम जो आपका एक प्रतिरोध है इस समांतर क्रम में आपका है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो आपका 1/R ये आपका R1 और R2 ए हो जाएगा, यानी 1/8 + 1/4। इससे आप 1/R यानी प्रतिरोध निकाल लेना, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 1 4 2 यानी 3/8। कहने का मतलब है कि इससे आप अगर R निकालते हैं तो ये भी पलट जाएगा 8/3। इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 दूना 6, 3 छक 18 और 3 छक 18 यानी 6 7 आ गया। R इतना ए ओम हो गया। यानी इसका जो R निकल गया तुल्य प्रतिरोध, यहां पर आप तुल्य लिख दीजिए, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तुल्य प्रतिरोध यानी 2.67 ओम हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों आपका समांतर क्रम में है
और जब इसका जो हम प्रतिरोध निकालेंगे तो दोनों जब ऐड हो जाएगा तो आपके पास जो अगला सिचुएशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये दोनों एक साथ हो जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। तब यहां पर देखिएगा ये आपका 2.5 ओम है और ये दोनों ऐड करने के बाद कितना आ गया 2.67 ओम। समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इस श्रेणी क्रम में। यहां पर लिखिएगा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है लेकिन आपका उसको मैं मिटा दूंगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब यहां पर क्या होगा कि 2.5 ओम व 2.67 ओम, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको आप नोटिस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिए तो दोनों एक साथ हो गया और एक साथ होने के बाद फिर 20 और ये 20 प्रतिरोध दोनों इस प्रकार का हो गया। तो जब ऐसा हो जाएगा आपका, तो ये आपका जब इस प्रकार से हो गया तो इस श्रेणी क्रम में हो गया, जो एक लगातार हो गया उस श्रेणी क्रम में हो गया, इसमें कहीं धारा चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्रेणी क्रम, अब इसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहां पे है 2.5 ओम व 2.67 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में आपका जो है तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध वो होगा R1 प्लस R2। R1 ये आपका 2.5 हो जाएगा और R2 आपका 2.67 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे सचर्स आपका ए मान लेते हैं 0 रख दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 2 2 4 1 5, यानी 5.17 ओम हो गया इसका R, जो तुल्य प्रतिरोध आपका हो गया। तुल्य प्रतिरोध जो हो गया आपका पूरे कुल प्रतिरोध आपका 5.17 ओम हो गया। शायद आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे देता है, 2 नंबर 1 नंबर में भी रह सकता है, इतना लेवल का आप 1 नंबर में भी दे सकता है और 2 नंबर में दे सकता है। क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर का स्टैंडर्ड सेम होता है, इसको आप समझ लीजिए, इस तरीके से बना देंगे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अगला हम लोगों का पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, धारा यहां से आ रही है, यहां पे मोड़ है, दो तरफ उसको दिशा, दोनों तरफ उसको जाना है। जहां दो तरफ की बात आ जाए वहां पे आपको रुक जानी है। जब यहां से धारा निकलेगी तो यहां से ये दोनों, यहां से बहने के बाद यहां तक पहुंच जाएगी धारा, फिर इधर जब आएगी तो ये दोनों, कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आपका प्रतिरोध होगा वो श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपका भी श्रेणी क्रम में है। आप किस प्रकार से इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, देख लीजिएगा। यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार 3 ओम व 3 ओम जो है आपका श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R जो होगा श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। तब क्या हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। क्या हो गया 6 ओम। ये जो आपका प्रतिरोध निकला वो 6 ओम निकल गया है ना। इसको आप ले लीजिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। केस सेकेंड में क्या है, केस सेकेंड में आप देखेंगे 6 ओम व 6 ओम, ये भी आपका श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि यहां पे, यहां से यहां जाने के बाद ये दोनों एक साथ, एक मतलब एक, इसमें कहीं दिशा चेंज नहीं हुआ है। यहां से निकलेगी तो यहां से यहां तक जाएगी, यहां से निकलेगी तो यहां से यहां तक जाएगी, फिर यहां चेंज होगा। इसलिए हम इस मैटर को नहीं ले रहा हूं, यहां पे ये दोनों को लेंगे तो ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तब यहां पर जो होगा R जो होगा वो R1 प्लस R2, कहने का मतलब है 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। इसके बाद यहां पे कंडीशन क्या होगा,
जब इस तरीके से यहां पे आएगा तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ देंगे आर, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इस क्रम में हो जाएगा। एक मिनट देख लीजिए, ये आपका जो होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहां पर एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। और ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये दोनों भी एक साथ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद यहां पे 6 ओम आ गया और इसको यहां जोड़ने पर 12 ओम आ गया। यहां से धारा जा रही है। कहने का मतलब है कि अब ये दोनों को एक साथ कर लिए, तुल्य प्रतिरोध तो आपका 6 ओम, ये दोनों को जोड़ें तो 12 ओम हो गया। लेकिन अब बताइए ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि यहां से दो दिशा आपको इसको डिसीजन लेना पड़ता है, एक इधर जाना पड़ता है और एक इधर। जब दो दिशा की बात आ जाए तो समांतर हम लोगों को घर में जो आपका जो फैन बल्ब ये देखते हैं किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब एक बार एक बल्ब फ्यूज तो सारा फ्यूज नहीं, मतलब बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से इधर जाएगा। जैसे ये अगर यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ ये फ्यूज होगा तो क्या ये बंद होगा? नहीं, क्योंकि धारा इधर भी जा रही है। यानी जब दो दिशा की बात आ जाए, दो मोड़ की अलग रास्ते की बात आ जाए तो समांतर क्रम। तो अब ये दोनों जो होगा समांतर क्रम होगा। तब यहां पर आप लिखेंगे अब 6 ओम व 12 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में होगा तो समांतर क्रम के लिए होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तब ये क्या हो जाएगा, 1/r1 आपका ये 6 हो जाएगा और प्लस 1/12 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन में ना है। इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 1 यानी 3/12, 3 चौक 12 यानी 1/4। जब इसको पलट देंगे, आर चूंकि निकालना है तो भी पलट जाएगा 4 यानी 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 4 ओम हो जाएगा। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सारा इस टाइप का जब न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप बना लेंगे। बस 1-2 समझना है, बाकी तो इसी पैटर्न का आएगा श्योर। अब अगर इस समझ लेते हैं तो इससे जो आपको क्वेश्चन आने वाला है पक्का आप बना देंगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप इसको श्योर, यदि इसको भली भांति समझ लेते हैं तब। तो कहने का मतलब है यहाँ के बाद ये जो है इस तरीके से हम डायग्राम स्टेप बाय स्टेप करके बता दिए। क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद ये मैटर आता है, इसको निकाल लीजिए, आपका 4 ओम, ये आपका 2 नंबर का श्योर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले यहां पे देखिए बैटरी लगा हुआ, यहां से धारा गई, यहां तक पहुंची। यहां पर जाने के बाद 2 रास्ता मिला। तो ये जो रास्ता मिला ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यहां से अलग हो गया। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और दोनों जोड़ने के बाद फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कहने का मतलब है, देख लीजिएगा यहां देखिए सॉल्यूशन आपका 5 ओम व 3 ओम, 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए ये वाला आपका दोनों श्रेणी क्रम में है, इसको जोड़ लीजिए तो R जो प्रतिरोध होगा आपका R1 + R2 हो जाएगा। कहने का मतलब 5 ओम और प्लस 3 ओम यानी 8 ओम। केस फर्स्ट ले लीजिए, इसको केस फर्स्ट ले लीजिए, केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड में आ जाइए। केस सेकेंड में ये वाला देख रहे हैं, क्योंकि यहां से इधर गया फिर इधर आएगा तो ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्योंकि एक लाइन में सब है तो ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये आपका श्रेणी क्रम में है, इसलिए R जो हो जाएगा 4 ओम प्लस 4 ओम यानी 8 ओम, 8 ओम हो गया। अब यहाँ इसके बाद जो है देखिए किस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके बाद का जो डायग्राम, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ कर देंगे, तब जो है आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा।
देखिए ये दोनों एक साथ हो गया, एक साथ हो गया, और ये दोनों भी एक साथ हो गया। समझ रहे हैं ना, ये दोनों आपका क्या हो गया, एक साथ हो गया। और इसके बाद ये वाला तो रहेगा ही। देख लीजिए, अब ये दोनों जुड़ करके एक आपका एक प्रतिरोध हो गया, ये दोनों एक साथ होकर के एक अलग प्रतिरोध हो गया। तो यहां पर तो ये 3 ओम रहेगा ही, और ये दोनों जुट करके आपका कितना हो गया, ये 8 ओम हो गया। और ए वाला भी जुट करके कितना हो गया, 8 ओम। दोनों जुड़ने के बाद आपका 8 ओम 8 ओम, और ये 3 ओम रहेगा। अब देखिए यहां से अभी तो धारा दोनों तरफ अलग अलग दिशा जा रही है, इसलिए ये दोनों आपका समांतर क्रम में होगा। यहां पर अब लिखिए, अब 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए आपका जो प्रतिरोध होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो जाएगा 1/8 और प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 8 आपका 1 प्लस 1 यानी 2/8, 2 चौका 8 यानी 1/4। कुछ नहीं करना है इस पर। आप चूंकि देखिए समांतर क्रम के लिए फार्मूला लगाते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्ट हो जाता है r इक्वल टू r1 प्लस r2 r3, जितना रहता है वो सारा एक साथ जुड़ जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में हम डिवाइड के रूप में इस तरीके से, जो हमने फार्मूला पहले दे चुके हैं, तो इस तरीके से आपका 1/4 हो गया। यानी इससे जब r निकालिएगा तो 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इससे आपका 4 ओम चलिए दिख रहा है। अब यहां क्या करते हैं, इसके बाद जो मैटर ये जब समांतर क्रम में जुड़ जाएगा तब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटने के बाद फिर आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए जब धारा यहां से बह रही है तो अब यहां जाएगा, उसको कहीं मोड़ की आवश्यकता नहीं है, दिशा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते में जा रहा है सीधे रास्ता वो बढ़ रहा है। वो रास्ता घुमा भी वो अलग बात है, लेकिन उसको रास्ता बदलना नहीं पड़ रहा है। तो आपका ये हो गया 3 ओम, और ये आपका जुट करके हो गया कितना, 4 ओम। तो ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखिए अब इतना तथा 3 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम ये जुड़ने के बाद आपका 4 ओम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए जो R प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 आपका 3 ओम और प्लस वो आपका 4 ओम हो जाएगा, टोटल 7 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो गया फाइनली वो कितना हो गया, 7 ओम आपका। दिस इज आंसर हो गया। जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो गया, 7 ओम। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां पर, ये तो दिख रहा है ना, ये 3 ओम प्लस 4 ओम 7 ओम, यहां पर लिख देते हैं। देख लीजिए ये आपका 7 ओम है, ये 7 ओम है। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ, 7। यही आपका फाइनल हो गया। इस टाइप से आपको 2 नंबर श्योर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सभी का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है। सबका डायग्राम सिर्फ अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर 3-4 मैथ्स अगर हम लोग देख लेते हैं तो इस पैटर्न का जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा श्योर बन जाएगा। सिर्फ समझने का प्रयास आप करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ से धारा निकल रही है, यहाँ पे आपका मोड़ आ गया, 2 तरफ धारा जाएगी, एक इधर और एक इधर। इधर जब जाएगी तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको होगा, यहाँ पर जो होगा आपका केस फर्स्ट में जो होगा 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में है। चूंकि अगर धारा जा रही तो ये भी इसी के साथ कनेक्ट है, इसी के साथ ये बल्ब जलेगा तो ये भी जलेगा, ये फ्यूज होगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये आपका श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसका जो प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम के लिए R इक्वल टू 2 + 1 बराबर 3 ओम हो जाएगा। यानी इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा। देख लीजिए
ये दोनों जब एक साथ जुट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये वाला आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम होगा। कुछ गड़बड़ डायग्राम है, एक मिनट इसको हम फिर से इसको बनाते हैं। देखिए इस तरीके से होगा। उसके बाद जो होगा आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए ये ऐसा हो जाएगा। यहां पर जब ये दोनों जुट गया तो आपका कितना हो गया, ये 3 ओम हो गया, जबकि ये तो आपका 3 ओम ही रहेगा। तो अब ये दोनों जो होगा केस सेकेंड में देख लीजिएगा, केस सेकेंड में जो होगा आपका ऊपर वाला 3 ओम, ये चूंकि ये दोनों जुट गया श्रेणी क्रम, वो दोनों जुट करके एक हो गया, तो ये 3 ओम व 3 ओम ये आपका समांतर क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में है। ये आपका किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो जब इस समांतर क्रम में हो जाएगा तो आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा, यानी 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू ये 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। यानी इससे अगर r निकालेंगे तो 3/2 यानी 1.5 ओम हो जाएगा। जो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ये दोनों का जो समांतर क्रम में प्रतिरोध हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। इसके बाद जो आपका बनेगा, एक मिनट कहां तक दिख रहा है देख लीजिए, इसके बाद जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऐसा ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये 1.5 ओम हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से आपका 1.5 ओम दिया हुआ है, 1.5 ओम 1.5 ओम। अब बताइए ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? देखने से लगेगा कि सर ये तो समांतर क्रम है, लेकिन बंधु नहीं, समांतर क्रम में नहीं है, क्योंकि एक ही तार है, यहां से डबल तार नहीं है। यहां से जब धारा बहेगी, यहां से जब धारा बहेगी देख लीजिए, तो कहीं इसको सोचने की आवश्यकता है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। यहां से बढ़ेगी यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, तो एक ही, अगर ये यहां पर बल्ब स्विच करेगा तो ये भी बंद हो जाएगा ना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि धारा यहां से निकल करके इधर चले जाएगी और बल्ब जल जाएगा। तो ये आपका दोनों श्रेणी क्रम हो गया। यहां पर आपका जो होगा केस जो आपका थर्ड होगा, यहां पर लिखेंगे 1.5 ओम व 1.5 ओम, 1.5 ओम आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। अगर कहीं मोड़ नहीं मिला, अलग अलग धारा बहने का विकल्प नहीं मिला, अगर विकल्प मिल गया समांतर क्रम, विकल्प नहीं मिला श्रेणी क्रम, तो यहां पर यहां से धारा जब शुरू होगी तो डायरेक्ट यहां तक पहुंचेगी, श्रेणी क्रम। तो आपका ये श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम के लिए आपका R हो जाएगा 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम 3 ओम, क्या हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आ गया वो तुल्य प्रतिरोध, यहां पर लिख दीजिए तुल्य प्रतिरोध जो होगा आपका 3 ओम होगा। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देख लीजिए कैसे जोड़ा गया है। इस प्रकार से जोड़ा गया है।
देख लीजिए, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है और ये आपका 5 ओम है। और यहां पर 30 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, 30 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का जो है आपका प्रतिरोध है और 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। तो कहता है प्रत्येक जो आपका प्रत्येक प्रतिरोध तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी तीनों जो प्रतिरोध है उसका अलग अलग विभवांतर डिमांड कर रहा है। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखिए, हल। यहां पे सबसे पहले हम लोग धारा को निकाल लेते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि V इक्वल टू आई आर, यहां पर लिख दीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग ओम चचा का जो नियम हम लोगों ने कल भी पढ़ा था साइंस में, ओम चचा का नियम है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, जहां V क्या है, विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। तो सबसे पहले हम लोग इससे धारा निकाल लेते हैं, यानी I इक्वल टू V बटे R। तो V आपका जो है यहां पर देख लीजिए, R1 जो है 2 ओम है, R2 जो है आपका 3 ओम है और R3 जो है आपका 5 ओम है। जबकि V जो है आपका 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। और I जो आपका यहां से निकल जाएगा, V कितना हो जाएगा 30, R कितना हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध। अच्छा एक मिनट, यहां से हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं, चूंकि श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध R इक्वल टू R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी 5 3 8 2 10, प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा, यानी कुल प्रतिरोध आपका कितना हो गया, 10 ओम हो गया। यहां से हम लोग धारा निकाल लेंगे। धारा निकालने का मतलब ये आपका हो जाएगा 30 प्रतिरोध हो जाएगा 10, खच चला गया, यानी 3, I इक्वल टू 3 एम्पियर। हम लोगों के पास जो इसमें जो धारा बह रही है वो 3 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की। आपको पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में धारा जो होती है, धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है। श्रेणी क्रम में जो धारा क्या होती है, समान होती है, हर जगह उसमें धारा क्या होती है, बराबर होती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, कहता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये जो प्रत्येक प्रतिरोध है R1, R2, R3, इसका जो है क्या निकालना है, इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ये R1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं R1, ये आपका हो जाएगा R2 और ये R3। तो यहां से आपको सब कुछ पता हो गया, यहां पे आपको टोटल प्रतिरोध पता हो गया, धारा पता हो गया, हमारे पास जो विभवांतर वोल्ट, यहां पर बैटरी का जो पावर है, विभवांतर है वो 30 वोल्ट है, सभी पता है। प्रत्येक प्रतिरोध का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इसलिए यहां पर लिखिए अब प्रश्न से V1, तो V1 आपका हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता, IR, तो V1 जो होगा I R1 होगा। क्योंकि धारा आपका हर विभवांतर, हर एक जगह धारा इसमें समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा हर जगह बराबर होती है, तो ये तो बदलेगा नहीं। लेकिन आपका यहाँ पर जो है प्रतिरोध अलग अलग है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम अलग अलग है। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू जो लिखेंगे I R1 लिखेंगे। I कितना है 3, R1 कितना है, R1 2 है, तो 3 दूना 6, यानी V1 इसका जो है आपका क्या विभवांतर जो निकला वो कितना निकला, 6 वोल्ट निकला। इसके बाद V2 निकालिएगा तो I R2 हो जाएगा। I का मतलब 3, R2
R2 कितना है 3 ओम, तो ये ले लीजिए, यानी 9 वोल्ट का हो गया। फिर V3 हो जाएगा, V3 R3 हो जाएगा, I कितना है 3 ओम और R3 कितना है 5, यानी 15 वोल्ट हो जाएगा। जो विभवांतर V3 होगा, विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 30 वोल्ट आ जाएगा। ये पूरे परिपथ में 30 वोल्ट का आपका विभवांतर है। अगर इसको तीनों जोड़िएगा तो 9 6 15 15 30 वोल्ट का विभवांतर इसमें है। तो आ गया, ये अलग अलग निकालना था, यही आपका हो गया आंसर। हमारे पास टोटल सभी फाइनल आंसर आ गया। कह रहा था कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम प्रतिरोध यानी R1 के बीच जो है विभवांतर हमारा 6 वोल्ट हो गया, R2 के बीच जो विभवांतर हो गया 9 वोल्ट हो गया, और R3 के बीच जो विभवांतर वो निकला वो आपका 15 वोल्ट का निकल गया। अलग अलग निकल गया, तीनों प्रतिरोध का अलग अलग आपका विभवांतर निकल गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और हाँ, यदि हम अभी तक अगर श्याम्स एकेडमी से नहीं जुड़ पाए हैं तो अवश्य जुड़ जाइए। बच्चों के बीच थोड़ा सा सभी को हेल्प कर दीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन श्योर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और भी हम प्रयास करूंगा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए। तब तक आप इतना जो मटेरियल दिए हैं इसको आप देख लेंगे, कल भी हमने कुछ दिया है उसको आप देख लेंगे, और अपने दोस्तों साथियों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम आप लोगों के लिए अलग अलग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेकर के आएंगे, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप हमसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।